लोग आ गए तोड़ने के लिए। एक दिन पहले मालूम भी नहीं पड़ा है, कुछ लोग आए डायरेक्ट, अभी हम देखे तो लोग तोड़ने आ गए। और हाई कोर्ट का उस पर आदेश भी आया हुआ है जी। तो कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। मेरे ससुरे को ब्लैकमेल करते, वो बुढ़े इंसान है, वो कैसे उसको गाला दे देंगे ये सब। ये भी तोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये जाफर भाई करा रहे हैं। मतलब उनको क्या चाहिए तो बोले नहीं तुम उनको बना के दो या तो पैसे ज़्यादा दो। जिनको हरामखोर लोग हैं, जिनको हराम का पैसा मुंह लगा है, ये उसका जो बाप का घर है, उसके जो खानदान वालों का घर है, वो घर इलीगल है कि इलीगल। तो ये आया मुझको बोले कि तो ऐसा करना, तो बोले हम लोग को जानता नहीं हमारा नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। मैं पॉलिटिकल में मेरा जो है ना एक पावर है। एक न्यूज़ चली थी जिसमें बताया गया था कि आप जो है माइती मार के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी जगह को खाली करवाने के लिए, तो कितनी सच्चाई है उस बात में? ये टोटली झूठ है। ये मेरे खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने आरटीआई डाला है 2 बिल्डिंग के खिलाफ, हाउस नंबर 542 और 583, और हाई कोर्ट का उस पर आदेश भी आया हुआ है। जी। तो कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिए है, कॉर्पोरेशन को उसको काम कर रही है उसको। अच्छा, तो इसमें आप जो बिल्डिंग के ऊपर जो आपने जो माहिती डाली है, जो कार्रवाई डाली है आपने, तो उसमें आपका फ्लैट है क्या? मतलब वहाँ पे मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? दरअसल ये वो है कि वो मेरे टेनेंट है, मेरी एक प्रॉपर्टी है। मैंने जो 2007 में ख़रीदा था उसको, 2008 में उसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो आरिफ हनीफ खान जो है, आरिफ टोपी नगर सेवक, लोकल नगर सेवक जो अपना गुलजार नगर का है जी, तो इसका क्या कहना है, ये मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। पहले क्या हुआ, मैंने जो प्रॉपर्टी ली है हाउस नंबर 543, तो मैंने टेनेंट को बुलाया, जितने मेरे टेनेंट थे, मतलब देखो ये चीज़ मुझको है ना खाली चाहिए और जो लेना देना हम बैठ के कर लेंगे। वो एग्री नहीं हुए तो मैं लोअर कोर्ट भिवंडी कोर्ट चले गया। भिवंडी कोर्ट जाने के बाद उनके दावा दाखिल किया उनके खिलाफ मैंने। अब वो कोर्ट खाली करके देगी। मुझको हिंदुस्तान के कानून ने उतना राइट दिया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए मैं कोर्ट का सहारा लिया हूँ। जिस तरह से वीडियो में हमने सुना कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए आप उनको कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये आरिफ जब उसको पता चला, लोग उसके पास गए कि जाफर भाई हमको, मतलब उनको क्या चाहिए कि बोले नहीं तुम उनको बना के दो या तो पैसे ज़्यादा दो। अब वो पहले खोली था, सब टोटल खोली थी, उसको गाला बना लिए ये लोग बगैर मेरी एनओसी लिए हुए। मतलब आपके खरीदने के बाद गाला बनाए? हाँ। अच्छा। कुछ लोग ऐसे घर के जैसा इस्तेमाल भी कर रहे थे उसको, घर में ये शॉप जैसा इसको इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग अपना धंधा भी कर रहे थे उसका, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको गाला बना लिए, वो थी खोली। और कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं कि हाउस नंबर 543 ये जो चाली है, इसमें जो घर पट्टी है वो रूम का ही आता है, रूम है। अच्छा, तो ये लोग कमर्शियल मुझसे मांग रहे हैं। आप कमर्शियल बना रहे हैं, प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं मुझसे। तो पगड़ी वाले भी लोग हैं क्या? पगड़ी वाले इसमें कोई भी नहीं है। पूरी जितनी भी है, जब से ये लोग रह रहे हैं, जो पुराना धनी था इनको अपना रिसिप्ट देता था, पावती देता था, वो टोटल मेरे पास है, पूरे इनके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैंने इसको रजिस्ट्री बाकायदा कराया और महाराष्ट्र से कराया है, जिसमें एक बड़े मियाँ हैं, वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है ना फेक तरीके से। वो किसी भी जांच एजेंसी के तरीके, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के किसी भी जांच एजेंसी से वो उसको जांच करा सकते हैं। तो मैं तो सरकार से 40 साल से रह रहे हैं वो लोग। 40 साल, 20 साल, 10 साल से जो रहते हों, वो कैसा है, जो इसका जो मेन पहले ओनर था, आज से 15, 16 साल, 17 साल पहले जो ओनर था, उसको इतना ये लोग परेशान करते थे, किसी भी तरीके से वो स्ट्रक्चर चेंज कर देते थे, बना लेते थे, उसको भाड़ा नहीं देते थे, वो परेशान होकर तंग आके बेच के चले गया। जी। देखा जाए तो जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप मतलब माइती मार के जो लोगों को हरासमेंट करने का काम कर रहे, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप मतलब आरोपों के घेरे में आपको नहीं, गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं। मेरी ये प्रॉपर्टी है तो मैं उसको खाली कराने के लिए लोअर कोर्ट गया हूँ, भिवंडी कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है, सबके साथ मेरा मैटर है। जब आरिफ को पता चला कि ऐसे ऐसे मसले मसाइल है तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो मुझको बोलता है कि हरामखोर है, हरामखोर, हालांकि वो खुद है। और कितना नीच है ये जो है ना, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल जाएगा आखिरी में कि कितना नीचे वो। उसने वो प्रॉपर्टी, जब उसको पता चला कि टेनेंट और मालिक धनी का डिस्प्यूट है इसके ऊपर, तो वो मुझको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल इस तरह से करने लगा, मुझको आके बोला
कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझको बेच डालो, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो इसमें आरिफ खान का क्या रोल है जो आप कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? वो जानबूझ के नगर सेवक है वहाँ का, वो सोच रहा है कि जाफर को इतना हरेस करो, इतना परेशान करो कि वो जो है ना प्रॉपर्टी किसी भी आने पौने में बेच डाले। और आप ये चीज़ देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि इससे पहले जब मेरी होटल इसने तोड़वाया, इसका अमल दखल क्या है, मेरी होटल तोड़वाया। और ये बागबान यूसुफ बागबान का जो लड़का यूनुस, इसने मेरी होटल पे नोटिस मारा और उसको होटल तोड़वाया। अच्छा, जबकि उसका कुछ नहीं वहाँ पर। मुझको मतलब परेशान किया जा रहा है कि ताकि इसकी होटल बंद हो जाए, इसकी रोजी रोटी बंद हो जाए, लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, इसको कोई हटा नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता उसको। तो वही जो मतलब जो आप बिल्डिंग के ऊपर जिसने आपने माहिती मांगी है, तो वो बिल्डिंग किसकी है? ये यूसुफ बागबान की बिल्डिंग है वो। अच्छा, तो हाँ। वो ये घर नहीं खाली करवा रहे, इसके लिए आप वो उसके ऊपर? नहीं, उसने मेरी होटल तोड़वाया, उसने नोटिस मार के। अच्छा, उसने मेरी होटल तोड़वाया नोटिस मार के। उसने आरिफ को है ना, आरिफ उनको उकसा रहा है, उसके साथ मिल के हाँ, ये लोग मेरे को है ना परेशान कर रहे हैं, मुझको मारने के लिए आए। जब ये हाई कोर्ट का यहाँ से ऑर्डर आया, हाँ। उसके हफ्ता 10 दिन बाद है ना 2020 में। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? तोड़ने का ऑर्डर है? हाँ, हाई कोर्ट का तोड़ेगा है। कॉर्पोरेशन ने उसमें एफिडेविट किया और स्टेटमेंट दी है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। तो कोर्ट ने इसको फॉलो किया, हाई कोर्ट के जज ने, कि हम इनके स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं क्योंकि ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। तो जाफर भाई, इसके पहले भी 4 बार तोड़ने की कोशिश हाँ। की गई थी, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या वजह हालांकि थी और कैसे क्या मामला था? एक्चुअली कैसा है, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके, 32 महीना हो गया ऑर्डर आके। जब कॉर्पोरेशन जब स्टार्टिंग में ऑर्डर आया तो ये थोड़ी सी कार्रवाई की, 7 दिन का बंदोबस्त लिए, 1 दिन कार्रवाई की, किच किए नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेशन, नगर सेवक, बिल्डर सब मैनेज है। और आपको मालूम है भिवंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार है, हज़ारों इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे जो बिल्डर है, ये बिल्डर एक माफिया बिल्डर है यहाँ पर भिवंडी के अंदर, जो यहाँ के सरकार को, यहाँ के कॉर्पोरेशन को, हिंदुस्तान को करोड़ों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मुझको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि मैं अपने आस पड़ोस होने वाले गलत काम को रोकना चाहूँ। ये तो मैं कोर्ट कचहरी खुला हुआ है, अगर उनको मेरे खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाके सकते हैं, अपने पेपर बताया लीगल है इलीगल है, रुकवा सकते तो रुकवा ले उसको। जाफर भाई, आप पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप मतलब बुजुर्ग आदमी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का एक गाला है जिसको आपने कहा कि बिना पैसे के मुझे दे दे। मैं आपको वही बताया ना कि वो रूम था, खोली थी, वो खोली रिक्वेस्ट करके लिए, बोले कि मुझको है ना इसमें है ना चलाने दो, इसको मैं थोड़ा दुकान जैसा मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सहारा नहीं है, मुझको खिलाते पिलाते नहीं है, मुझको थोड़ा सा दुकान जैसा चलाना है। अब वो दुकान बन गई, अब वो खोली थी, अब खोली को दुकान तो इसको दुकान का पैसा मांग रहे, आज की तारीख से 20 लाख रुपया मुझसे मांग रहे, बल्कि कि मुझको 20 लाख रुपया दो तो खाली करूँगा। उल्टा मुझ पे आरोप लगा रहे लोग। एक चीज और ये और मेरी चीज़ मैं क्यों खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है ना वो, मैंने तो खरीदा था जब खरीद लिया। नहीं मतलब जो पगड़ी धर रहे थे उनको देना पड़ता है। पगड़ी नहीं है, ये भाड़े करी है, जिस तरह से हम लोग देखेंगे ये भाड़े करी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है कि एक मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उनको खाली कराने के लिए कोर्ट में जाता, कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट खुला है, चौकी है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है मैं कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से लफड़ा नहीं किया, किसी को कानपट नहीं मारा। 40 साल से मैं गैबी नगर में रहे, कोई मेरे रिकॉर्ड आके बता दे। मैं प्रोफेशनली, मैं जो है ना एजुकेटेड, एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियर किया है, मुझको इतना समझ में आता है। और RTI इज इक्वल टू आर्टिकल 21, उसको मुझको संविधान ने उतना राइट दिया है कि मैं मेरी अभिव्यक्ता जो है मैं उसको कर सकता हूँ। मुझको बोलने की आज़ादी है, मुझको रहने की आज़ादी है, मुझको मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है मुझको। जाफर भाई, क्योंकि लोग जो है ना, आज भिवंडी के अंदर लोग एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को लोग एक प्रोफेशन बना लिए। उनके खिलाफ कोई जाता है तो उन पे FIR करा देते हैं। मुझ पे भी ये लोग झूठा FIR कराए कि ये जो है ना हमसे खंडनी मांगता है। अब झूठा मुझ पर FIR हुआ तो मैंने हाई कोर्ट से उस पर मुझको बेल मिली। और अब मैं इन लोगों के खिलाफ, जो लोग मुझसे इस पर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आरिफ हनीफ खान, आसिफ हनीफ खान और शाहिद पीरजादे और वसीम, तो ये लोग जो है ना ये क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं, जो भिवंडी के अंदर जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों से इधर उल्टे सीधे पैसा लेते हैं झूठ बोल के। और 14 लोगों पे कुछ उसके अंदर मेरे चाली के जो है ना मेरे टेनेंट भी है, 14 लोगों के नाम पे मैंने कंप्लेन किया है। प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी लोग हैं, और मुंबई ये पुलिस संचालक, अपना थाने के सीपी हैं, भिवंडी के डीसीपी योगेश चौहान साहब, उसके बाद है ना अपना एसीपी साहब हैं, और अपने शांतिनगर चौकी के राउत सर सब, मतलब शांतिनगर चौकी में मैंने ये सबको ये मिला, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मुझको मारने की भी धमकी दी है। ये 20 लोग, जब ऑर्डर आने के बाद 20 लोग ये लोग मुझको मारने के लिए आए, धक्का दिए। आरिफ ने खुद धक्का दिया, और बगैर गवाह और सबूत के मैं कोई बात नहीं करूँगा। मुझको ये मारने की धमकी दी। और जो होटल है, ये होटल में मेरी रेंट पे है, वो गरीब आदमी 1-1 रुपये जमा करके होटल लिया। उसका एक लड़का ना गूंगा है, उसको कुछ आता जाता नहीं, बेचारा ना बोल पाता है वो। तो बोला मेरा है ना, और एक बच्चा और है जो थोड़ा मोड़ा काम करता है, वो भी काम बराबर करता नहीं है। तो वो बोला ये मेरा है ना बुढ़ापे का सहारा है, हो जाएगा जाफर भाई, आज चलाइए। नहीं तो कोई किसी को इतने दिन चलाने क्यों देता है होटल। ठीक, जाफर भाई, एक आखिरी सवाल, जिस तरह आप आरिफ खान के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उस तरह आरिफ खान ने भी आप पर आरोप लगाया कि 3 से 4 बार हमारी बैठक हुई, लेकिन वो पैसा ज़्यादा मांग रहे थे। कोई बैठक नहीं हुई। जब इसको एक बार इसने क्या, जब इसको मालूम पड़ा कि जाफर भाई कोर्ट में गए हैं, लोअर कोर्ट भिवंडी के गए हैं, और ये खाली कराने की बात इनकी चल रही है, और इन लोगों जो भी मेरे टेनेंट हैं मेरी चाली के, उन पे इसने मुकदमा दायर किया है। तो ये आया मुझको बोला कि तू ऐसा करना, ये सब मेरे को बेच डाल तू, नहीं तो तू बना नहीं पाएगा ज़िंदगी पे, वो वहाँ पे संडास खाली बनेगी। तो बोले हम लोग को जानता नहीं हमारा नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। मैं पॉलिटिकल में मेरा जो है ना एक पावर है। और ये लोग जो मुझ पर FIR कराए थे, तो उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में अभी रिट पिटीशन दाखिल किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो लोग मुझे झूठे केस में फंसाए हैं वो सब जेल जाएंगे, सब लोग जेल जाएंगे, और मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँगा उनके ऊपर इंशाअल्लाह। और ये आरिफ हनीफ खान के ऊपर FIR हुआ है, ये मटका क्लब चलाता था, और मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसका ये FIR की कॉपी है। ये जो लोग मुझ पर झूठा FIR डलवाए थे खंडनी का, और ये वसीम जो मेरे FIR के अंदर गवाह बना है, उसके ऊपर देखिए कितना कलम लगा हुआ है। ये शहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग रहती है उसमें लोगों को भाड़े पे देना है, डिपॉजिट पे दे करके उनको है ना झूठ बोल कर रहना, उन लोगों से पैसा वसूल करता है और गायब हो जाता है। और ये इन्हीं लोग के सह पे चल रहा है मामला। और ये लोग मुझको कैसा है कि कई बार मारने के लिए आए, मेरी जान को खतरा है। मैंने ये लेटर भी दिया है, जो मैंने बताया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक मैंने लेटर दिया। तो DCP साहब एक दिन मुझको बुला के, और ये लोगों को भी बुलाए, आरिफ को, शाहिद को, और मेरी बहुत अच्छी तरह से DCP योगेश चौहान साहब बात सुने, मुझको बोलने का मौका दिए कि आप अपनी बात रखो, क्या मैटर है। तो मैंने उनको पूरी बात मैंने बताया कि सर ऐसी बात है। तो आरिफ को वो डांटे भी, बोले लोगों के फटे पे तो क्यों टांग डालता है। मैं तेरे को बहुत बार मना कर चुका हूँ कि लोग, मेरा सर ये मेरा है ना कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है, मैं कानूनी तौर से सब काम कर रहा हूँ। ये लोग मुझको मारने के लिए फिलहाल वो FIR जो दर्ज हुई इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं है, FIR दर्ज नहीं है, FIR हुई ही नहीं है, ये लोग पे कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ठीक, योगेश चौहान सर मुझको बोलने का मौका मुझको दिए, और तो मैं योगेश चौहान सर का धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझको पूरी मेरी बात रखने का मौका दिए। और वो लोगों को बोले भी कि सरकारी कामकाज में और गवर्नमेंट के काज में कोई भी अमल दखल नहीं करना चाहिए, और उसको मना भी किए, लेकिन वो माना नहीं। अभी भी मेरे खिलाफ ऑल फॉल बक रहे हैं और शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं मुझको उल्टा सीधा बोल करके। और वो बिल्डिंग नंबर 542 जो है उसके सामने मेरा घर है, ये उसकी नोटरी की कॉपी है। और वो नाले पे बना हुआ है, नाला के गहराई 15 फीट नाले की गहराई है कि कभी एक छोटा सा भी हल्का सा भूकंप आ गया तो सामने पूरी बिल्डिंग जो ना गिर गई जाएगी सामने वाले बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग पूरी नाले पे बनी हुई है? पूरी नाले पे बनी हुई है बिल्डिंग, और 15 फीट का डीप नाला है। तो मुझको तो मेरी योगेश चौहान सर भी वही सवाल किया था, आपका इंटरफेयर क्या है उसमें, आपका इंटरेस्ट क्या है। मैंने यही बोला कि सर ये ऐसा मामला जो हाउस नंबर 542 है, हाउस नंबर 542 है, इसके सामने मेरा घर है, और उसके मेरे पास एग्रीमेंट भी रखा हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मैंने 2016 में लिया था।